आइए दोस्तों देखते हैं कि दिनांक 29/10/2023 को उत्तर प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर पेट एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें आए हुए प्रश्नों और उसके उत्तरमाला के बारे में व्याख्या करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किसके नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो है उपनिषद। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है कि मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और उसके सहयोगियों को हराया था? तो चौसा, खानवा, चंदेरी, मालवा। तो बी ऑप्शन जो है खानवा के युद्ध में, खानवा जो कि राजस्थान में। इसी प्रकार है कि तीसरा प्रश्न कि निम्नलिखित मराठा प्रमुखों को उनके क्षेत्रों के संबंध में मिलान करना है। तो ये देखिए, सिंधिया जो थे वो उज्जैन क्षेत्र के थे, सिंधिया उज्जैन क्षेत्र के, होलकर इंदौर के थे। इसी जो गायकवाड़ है वो बड़ौदा के थे, गायकवाड़ बड़ौदा। ठीक, तो अब इससे ऑप्शन हम मिला लेंगे, तो इसका जो है डी है। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया? तो यह जो है वैशाली में है, जहाँ पे प्रजापति गौतमी अपने 500 अनुयायियों के साथ गौतम बुद्ध के शिष्य आनंद के आग्रह पर बुद्ध जी ने इनको दीक्षित किया था। पांचवा प्रश्न है कि बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किला, जिसे दक्कन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस यदुवंशी अहीर राजा द्वारा बनवाया गया था? तो ए है ईश्वर सेन अहीर, फिर है शिवदत्त अहीर, फिर आशा अहीर और रुद्र सिंह अहीर। तो इसमें है आशा अहीर। छठा प्रश्न है कि मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मोतीलाल तेजावत यह जो है राजस्थान से संबंधित है, इन्होंने एक ही आंदोलन चलाया था। फिर सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था? तो इसके तहत यही हुआ था कि जो भी व्यवस्थापिका सभाएं थीं उसमें सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। तो वही चीज़ 1909 के मार्ले मॉन्टो रिफॉर्म में 1909 का जो परिषद अधिनियम है, जो इसका विकसित रूप है। इसी क्रम में हम आठवां प्रश्न देखते हैं कि 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मोतीलाल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये हैं जवाहरलाल नेहरू जी। पुनः जो है हम नवें प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ? तो मंडी षड्यंत्र को जो है कि हम शॉर्टकट में गदर की गूंज भी बोलते हैं। उस समय तत्कालीन उपाध्याय जीवानंद जो वजीर थे, उनके प्रशासन से वहाँ के लोग परेशान हो गए और शोभाराम और सरकटदार के नेतृत्व में आंदोलन किए, और जो कि गदर पार्टी से भी संबंधित है। तो मंडी षड्यंत्र जो है कि गदर पार्टी हुआ इसका आंसर। फिर 10वां है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था? तो मुस्लिम लीग। ठीक, मुस्लिम लीग द्वारा अलग मुस्लिम देश की मांग की गई थी कलकत्ता में, और इसको कलकत्ता दंगा भी कहते हैं।
इसी क्रम में हम देखते हैं कि 2021-22 तक भारत में 1319 रिपोर्टेड प्रतिवेदित खदान है, जिनमें से सबसे अधिक 263 खदान कहाँ पे हैं, मतलब किस राज्य में है। तो ऑप्शन है कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़। तो सर्वाधिक 263 खदानें जो है मध्य प्रदेश में है। दूसरे नंबर पे गुजरात है 147 खदान। तीसरे नंबर पे कर्नाटक 132 खदान। और चौथे नंबर पे उड़ीसा 128 खदान। तो अन्य एग्ज़ामों में भी, अन्य परीक्षाओं में भी यह क्रम पूछ सकता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित नदियों में को उन राज्यों के आधार पर सुमेलित करें जहाँ वे बहती हैं। तो बैतरणी है, उड़ीसा में है। कामेंग है, असम में है। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन है हमारा 1 का डी और 2 का ए, 3 का बी, यानी गिरना महाराष्ट्र में, और 4 का सी, हसदेव छत्तीसगढ़ में। तो इस तरह 12वें प्रश्न का आंसर जो है सी है। नेक्स्ट है कि चाबी मूरा, जो कि गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टान पर की गई नक्काशी के पैनलों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो 13 का ए, त्रिपुरा में है। फिर आता है लेक तुर्काना, दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तान वाली झील है। तो ये कहाँ पे है, उत्तरी केनिया में है। इसको पहले लेक रुडोल्फ भी बोलते थे। फिर 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया। तो किसने किया, तो ये है सर एच.जी. चैंपियन। फिर इसी क्रम में हम 16वां प्रश्न देखते हैं कि भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो सन 2000 में केलकर टास्क फोर्स द्वारा। फिर ये है कि भारत की दुग्ध क्रांति का प्रथम चरण यानी 1970 से 1980 को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से निम्नलिखित किसके द्वारा उपहार में दिए गए स्किम्ड दूध पाउडर और मक्खन तेल की बिक्री से वित्त पोषित किया गया था। तो इसमें जो है खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा। 18वां प्रश्न है कि भारत की पंचवर्षीय योजना में से किस संस्करण को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। तो यह तीसरा पंचवर्षीय योजना 1961। फिर है कि 1981 में किस अधिनियम के माध्यम द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के निर्माण को मंजूरी दी गई थी। तो ये है कि अधिनियम एक्ट 61 के द्वारा। इसी प्रकार 20वां प्रश्न है कि भारत बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रथम चरण में जो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो 14 बैंक के राष्ट्रीयकरण में से इनमें से कौन सा बैंक नहीं है। तो जो ऑप्शन में है वो है विजया बैंक नहीं है। यह है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्यपाल को विधान परिषद से अलग करती है, राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है। तो ये है सदस्यों का नामांकन। फिर है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था। तो ये 28 जनवरी 1950 को। 22वां प्रश्न इसी क्रम में 23वां हम देखते हैं कि राजस्थान पहला राज्य था जहां वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। जो जिला है वो नागौर है, यह तो सबको आता है। फिर है 24वां कि निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया था। तो इसका ए है आयरलैंड। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और विधान सभाओं दोनों में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया। तो 104वां संशोधन अधिनियम 2019 है इसका आंसर।
इसी क्रम में हम देखते हैं कि मलेरिया के इलाज के लिए जो दवा होती है वो कौन सा पौधा है, तो सिनकोना का पेड़, ए ऑप्शन। फिर तारों के चमकने का क्या कारण है, तो यह है तारों, सी ऑप्शन, तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। फिर है कि एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया है, इसको क्या बोलते हैं, तो एनोडाइजेशन ये होता है, यानी कि बी है। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें टैडपोल वयस्क मेढकों में विकसित होते हैं, तो यह आपका मेटामॉर्फोसिस यानी कि कायांतरण की प्रक्रिया। तीसवां जो है कि पूरी दुनिया में सबसे तेज़ी से घटने वाला जो संसाधन है वो कौन सा है, तो यह है वन है। तो इस प्रकार यह 1 से लेकर 30 प्रश्नों का उत्तर है। नेक्स्ट जो आंसर है, आगे आगे की जो उत्तरमाला है वो नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी। धन्यवाद।